सभी साथियों को हमारा नमस्कार। उपस्थित हैं हम आपके सामने यूपी टेट 2026 का जो फॉर्म आया है उसकी ज़रूरी जानकारी के साथ में। तो जैसा कि सभी लोगों को मालूम होगा कि जो भी शिक्षक वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं बेसिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, तो उनको भी अब यूपी टेट अनिवार्य कर दिया गया है और उसके लिए कुछ डेडलाइन भी निर्धारित कर दी गई है। अगर उसके पहले आप यूपी टेट नहीं निकालते हैं तो हो सकता है आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। तो अब ऐसे में यूपी टेट के फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। उनमें से एक बदलाव है सरकारी शिक्षकों के लिए। क्या है? उनमें से जो एक बदलाव है वो सरकारी शिक्षकों के लिए है कि उनको फॉर्म में किस तरीके की जानकारी देनी पड़ेगी। तो चलिए उसी बदलाव को हम समझते हैं कि फॉर्म में क्या-क्या जानकारी हमें देनी पड़ेगी, हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपने पास रखने पड़ेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जिससे हमारा फॉर्म सही फिल हो और आगे हमें भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो सभी लोगों को नमस्कार और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जब हम यूपी टेट फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए एक ऑप्शन आएगा। तो जो ये ऑप्शन है इसमें पूछा जाएगा आपसे, क्या आप एक कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं? क्या पूछा जाएगा? क्या आप एक कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं? मतलब आप वर्तमान में बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नौकरी कर रहे हैं या नहीं? तो आप अगर सरकारी शिक्षक हैं तो उधर आप क्या भरेंगे? हाँ, हाँ भरेंगे और उसके बाद जो आपसे विवरण माँगा जाएगा वो है, आप देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा शिक्षक का प्रकार, ठीक है? मतलब जो आपकी भूमिका है स्कूल में वो क्या है? जैसे आप अगर एक सहायक शिक्षक हैं तो सहायक शिक्षक भरेंगे, प्राथमिक विद्यालय में हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय में, शिक्षा मित्र है या अनुदेशक है, ये चीज़ भरनी है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्कूल का नाम। क्या पूछा जाएगा? स्कूल का नाम पूछा जाएगा और उसमें आपको अपने वर्तमान जो स्कूल है जिसमें आप कार्यरत हैं, उसका आपको पूरा नाम दर्ज करना है, ठीक है? क्या दर्ज करना है? पूरा नाम, जिस स्कूल में आप वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके बाद आपसे पूछी जाएगी डेट ऑफ जॉइनिंग, आपकी जॉइनिंग कब हुई थी, ठीक है? इसको हमें बिल्कुल सही भरना है और आप इसमें ये देख लीजिए कि क्या भरा जाना है, स्कूल में जॉइनिंग नहीं दिखाना है, इसमें क्या दिखाना है, आपने सरकारी सेवा कब शुरू की थी, मतलब हमारी नौकरी में जॉइनिंग कब हुई थी, हमें ये भरना है, ठीक है? डेट ऑफ रिटायरमेंट, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि कई लोग गलती करेंगे, स्कूल की जॉइनिंग भर देंगे। यहाँ पर हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि स्कूल की जॉइनिंग ना भर के हमने नौकरी कब शुरू की थी, वो डेट भरनी है। इसके बाद सेवानिवृत्ति की तिथि है, मतलब हमारा रिटायरमेंट कब होगा, तो आम तौर पर इसमें लिखा हुआ है यूपी में जन्म तिथि प्लस 62 वर्ष जो आधारित है, मतलब जन्म तिथि के हिसाब से अगर आप 62 वर्ष के हो जाते हैं, तो आपकी जो सेवानिवृत्ति तिथि होगी, सेवानिवृत्ति की तिथि होगी, मतलब रिटायरमेंट की जो तिथि होगी वही उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी, ठीक है? और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका मानव संपदा कोड भी होगा, मतलब EHRMS। ये सभी शिक्षकों को अपना कोड मालूम होगा। अगर याद नहीं है तो सभी शिक्षक अपना मानव संपदा कोड याद कर लें और फॉर्म भरवाने से पहले आप सभी लोग जो ये ज़रूरी जानकारी है अपने पास ज़रूर रखें या किसी कागज़ में लिख कर रख लें और हमारी तरफ से जो सुझाव दिए जा रहे हैं आपको, तो इसमें आप देखिए कि जॉइनिंग लेटर है, ठीक है? इसके बाद मानव संपदा आईडी है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है और जो देखिए ये सेवानिवृत्ति की तिथियाँ हैं और कार्यभार ग्रहण करने की तिथियाँ हैं, वो आपकी वरिष्ठता को भी निर्धारित करती हैं, ठीक है ना? इस वजह से हमें ये सटीक तिथियाँ भरनी हैं और अगर हमें सही पहचान करना है तो जो हमारा EHRMS है, क्या है? EHRMS, इसको हमें दोबारा जाँच कर बहुत ही अच्छे से कि गलत ना होने पाए, तो ये जानकारी किसको भरनी है साथियों? जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए है। जो शिक्षक सरकारी नौकरी कर रहे हैं पहले से और जिनका टेट नहीं निकला हुआ है, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है साथियों। सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, जैसा कि सभी को मालूम है कि 27 मार्च से, कब से? 27 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो जाएँगे और सबसे मेन चीज़ है,
आपको ओटीआर करना है। क्या करना है? ओटीआर। तो ओटीआर सभी लोग टाइम से कर लें, क्योंकि बाद में फॉर्म भरने में बहुत ही समस्याएँ आती हैं और हो सकता है बाद में अगर आप वेट करते रहें तो साइट स्लो की वजह से आपका फॉर्म भी नहीं भर पाए। इस वजह से सभी लोग जल्द से जल्द अपना ओटीआर करें और अपना फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें और आज से ही तैयारी में लग जाएँ और मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अगले वीडियो में, और आप सभी लोग अपनी तैयारी करें। नमस्कार।